मैं रेशमा पठान बोल रही हूँ। आई लव मोहम्मद के ऊपर जो मसला चल रहा है और ये बेमतलब का मसला जो पब्लिक ने उठाई है और कई लोगों को जेल में पूरा जा रहा है, तो ये सब गलत है। हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं और हम एक की ही पैदाइश है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमने खुशी करे और उसका मसला कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये कुछ हमारे समाज के ख़िलाफ़ है। बाकी हमारे को किसी से लड़ाई झगड़े से हम कोई इन्वॉल्व इस चीज़ में नहीं है। हम मोहब्बत से हाथ मिलाना चाह रहे हैं आप लोगों को, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि इसका मतलब गलत ले जा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान सब एक ही है। हम जब जन्म लिए तो एक माँ के पेट से जन्म लेते तो हमें ये नहीं मालूम रहता है कि हम हिंदू के घर में पैदा हुए कि मुसलमान के घर में पैदा हुए। नहीं, हम सब एक है। हमारे माँ बाप का एक ही नाम है, आदम अलैहिस्सलाम, और माँ हवा की हम पैदाइश है। और दुनिया में आने के बाद हमारा होता है कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। तो ये भेदभाव के झगड़े बंद करो और हम यही चाहेंगे। और रहा सवाल जो राजनीति में जो कहा जाता है कि ये धर्म को मानो वो धर्म, हमारा धर्म सब एक ही है, हम सब भाई बहन हैं। तो ये टकला बीच में क्यों उठता है अपना टकला बजाने के लिए हर कदम पे? इसको चैन रास आता नहीं कि दंगे और फसाद करवाए बगैर इसको चैन पड़ता है क्या? नहीं। अबे टकले सुन, तेरे को मैं प्यार से अभी बोल रही हूँ कि तू हमको जितना भी अलग करना चाहेगा ना हिंदू मुसलमान को, तो हम अलग नहीं होएंगे। हम साथ रहेंगे और साथ में मरेंगे। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी, हमारे अभी भी वक्त है, अब तो बुढ़ापा आ गया है। चाय बेचते बेचते ऐसा ना हो कि अभी तुमको धोती पकड़ के भागना हो जाए। अपनी धोती संभालो तो राजनीति संभलेगी, वरना धोती नहीं संभलेगी तो तुम क्या संभलोगे दुनिया को लेके। और एक बार एक सिख कहता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो एक मुसलमान भी 1.25 लाख के बराबर है। तुम कितनों की गर्दन कटवाओगे? हम तो हज़ारों के तादाद में हैं, लाखों के तादाद में हैं। हमारी कौम किधर किधर वो हमको क्या, तुम्हारे को भी खबर नहीं पड़ेगी। दुबई में, मस्कत में, ओमान में, हर कंट्री में हमारे लोग हैं। किस किस को तुम लोग दंगे फसाद में लाओगे? ये दंगे बंद कर दो। और जो भीख मांगने का भी जो तुमने नया तरीका है ना, इलेक्शन आ रहा है और ये सब नाटक है जो हो रहे, तो आई लव मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उनके सदक़े में मैं अपनी सर कटाने को कबूल हूँ। तू मुझे बंद करेगा, जेल में डालेगा और कुछ नहीं हो सकता तेरे साथ। बाकी तेरी जिस दिन अगर आगाही हो गई मुसलमान के सामने, तो तेरी धोती खोलने में मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा और टकले का टकला बजाने में टाइम नहीं लगेगा। ये पठान की बेटी बोल रही है तेरे सामने। और नोट करके लिख के रख कि आने वाले टाइम पे ये बेटी, पठान की बेटी, तेरे साथ क्या करेगी। ये लड़ाई तो मैं पहले भी इस्लाम के लिए लड़ी और आज भी लड़ूंगी। और मरते दम तक, जब तक मेरा सर कलम नहीं हो जाए, अगर सीने पे गोली खाने का भी वक्त आ गया ना मेरे हुजूर के सदक़े में, तो भी मुझे मंजूर है। मैं मेरी औलादों को भी है ना, अपनी औलादों को भी शहीद करने कुर्बान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बाकी मैं अपने मोहम्मद के सदक़े में अपनी जान देने कुर्बान हूँ। अगर तेरी औकात है, तू हमारे को बीच में आके बोल। अगर तेरे को डर खौफ नहीं है तो तू पूरा मिलिट्री लेके चलता है, पुलिस प्रोटेक्शन लेके चलता है, मगर हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। हमारी पब्लिक भी 1 बाय 1 चलती है, क्योंकि हमारा हुजूर की उम्मत के लिए चलते हैं। हम दुनियादारी के लिए नहीं चल रहे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान के खिलाफ में ये नाटक तू बंद कर दे, मेहरबानी होगी तेरी। आज भी हम थे एक और कल भी एक ही रहेंगे। हम उनके त्योहारों में जाते, वो हमारे त्योहारों में आते हैं। और अल्लाह का है कि करम इतना कि हम भाई बहनों का रिश्ता रखते हैं। तेरे एक के बोलने से हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। और आई लव मोहम्मद से तेरे को तकलीफ़ क्या हो रही है? मुझे ये तेरे पेट में क्या जुलाब लग गए जो तू इस तरह नाटकें कर रहा है, सबको लड़वा रहा है? हाँ, मैं तेरे को पूछ रही हूँ, रेशमा पठान पूछ रही है। भाई अभी भी सुधर जा। तेरा बुढ़ापा आ गया है, कब तू रिटायरमेंट होने वाला है? ये तेरा ना डबला बजाते हुए तेरे को कुछ मतलब नहीं बनेगा।
और मैं तो